का खोलने के लिए चाहिए दिया, प्रकाश। और दिया भी जो चाहिए उसमें गाय के घी का दिया, तो इससे तो बड़ी विचित्र बात है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो कोई तर्क संगत बात नहीं है। दिया चाहे केरोसिन तेल तेल का हो, चाहे और किसी तेल का हो, चाहे घी का हो, इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो मैंने कहा कि बस यही तो अंतर है। इसका अभिप्राय है कि संसार में भी जो समस्याएं आती हैं उसकी गांठ को सुलझाने के लिए तो आप कई उपाय सोचते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथ है, और उसके लिए एक शब्द कहा गया, वाक्य बड़ा अनोखा है, नहीं है पर है। अब ये भी एक बड़ी अटपटी बात हो गई। इसीलिए मुसुंडी जी ने कहा कि सुनो ताते है अकथ कहानी। ये जो कहानी है ये अकथ है। कहानी का अर्थ है जो कही जाए, और अकथ माने जिसे न कहा जाए। तो जो नहीं कहा जा सकता है उसे कहना है, जो नहीं है उससे सुलझाना है तो सुलझाना सरल है, और नहीं है तो सुलझाना और कठिन। रोग शरीर में है तो दूर करना संभव है, पर रोग का भ्रम हो जाए तब तो वो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कई रोगियों को, जो मानसिक रूप से रोगी है, वो ये मानते हैं कि ये रोग है। और कभी कभी तो ऐसे संस्मरण की सुन के हंसी आती है। हमारे परिचित हैं, बहुत ही, वो भी आश्रम से जुड़े हुए बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं, अब निवृत्त हो गए हैं। तो अपना संस्मरण वो सुनाया उन्होंने। जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो उनको जो कोर्स के ग्रंथ थे उसके साथ साथ और बहुत कुछ पढ़ने का एक शौक था। तो उन्होंने कोई चिकित्सा संबंधी का ग्रंथ पढ़ा, एलोपैथी का। और उसमें जब उन्होंने एक रोग का लक्षण पढ़ा तो उनको लगने लगा कि ये तो सारे लक्षण मुझ में, जो लिखा है बिल्कुल सबका सब मुझ में। तो पुस्तक में पढ़ के लगा तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ कष्ट है। तो उन्होंने सोचा कि अब कहेंगे कि कष्ट है तो मुझे साधारण रोगी मान लेंगे। मैं बता दूं कि मैं भी कोई साधारण रोगी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा अध्ययन मैंने किया है। तो उन्होंने उस रोग का नाम लेकर के कहा। ये डॉक्टर से नहीं पूछा कि मुझे क्या रोग हुआ, ये कहा कि मुझे ये रोग हुआ। अब डॉक्टर तो हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, हंसे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे दवा कराने आया, मेरी बात सुन करके आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस रोग का नाम आपने लिया है वह केवल स्त्रियों को होता है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आपको ऐसा कैसे लगने लगा कि मुझे रोग, मैंने एक भ्रम हो गया। वो पूरी गहराई से विचार नहीं किया कि वो किस अध्याय का रोग है। बस रोग है, लक्षण है, सब उनको दिखाई देने लगा। तो अब वो व्यक्ति को अगर एक बार भ्रम हो जाए, तो भ्रम हो जाए तो कुछ बुद्धिमान हो तो जल्दी दूर होता है, और नासमझ को भ्रम हो जाए तब तो बड़ा दूर होना कठिन है। तो अब ऐसी स्थिति में यह जो अकथ कहानी है, मानो बुद्धि के द्वारा ही तो आप समस्याओं को सुलझाते हैं। पर जिस बुद्धि के द्वारा आप संसार की समस्याओं को सुलझाते हैं, क्या इस चिज्जड़ ग्रंथि को, ये जो अकथ कहानी वाली ग्रंथि है, क्या उसको इसी बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं, बुद्धि से। पर वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि उसके लिए तो गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि हमारी बुद्धि परम शुद्ध हो, परम निर्मल हो, और दोष रहित हो।
तो ही हम उस ग्रंथ को समझने और सुलझाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। उस प्रसंग में श्रद्धा का वर्णन किया गया, प्रारंभ किया गया श्रद्धा से। उन्होंने कहा कि जैसे गाय का घी तब मिलेगा जब गाय हो, दूध हो, तो गाय कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा, श्रद्धा माने संसार के सम्मान के लिए और बातों के लिए श्रद्धा होने पर तो रजोगुणी, दूसरों को परास्त कष्ट देने के लिए तो तमोगुणी, पर जिसके हृदय में सत्य और तत्व को जानने की इच्छा है उसके लिए सात्विक श्रद्धा चाहिए। किंतु बहुत बढ़िया गाय कोई आपको दे दे और देने के बाद उसको आप चारा ही न खिलावें, और उसके बाद क्या आप आशा कर सकते हैं कि गाय दूध देगी? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा तो है गाय, और ये जो नाना प्रकार के सत्कर्म हैं, जप तप यज्ञ उपवास, ये सब के सब चारा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण। ये घास है, जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, ये घास। बड़ी मीठी बात कही गई। क्या दूध जो होता है वो तो इन्हीं वस्तुओं से, चारे से ही तो दूध होता है। लेकिन अगर बहुत आप गणितज्ञ हो और ये सोचते हो कि कितने चारे से कितना दूध निकलता है, और आपके घर में उस समय दूध न हो और कोई आदरणीय सज्जन आवे और आप सोचें कि अब दूध नहीं है तो चारे से ही तो दूध निकलता है, चारा ही परोस दे, और उनके सामने अगर आप चारा रख दें तो कितना क्रोध आवेगा। क्या तुम मुझे जानवर समझते हो, पशु समझते हो क्या, जो चारा दे रहे हो? इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया बात कह दी गई। ये जितने साधना के सत्कर्म है, चारा है। चारा गाय को खिलाइए तो दूध हो जाएगा, और चारा ही हो डाल दीजिए तो केवल पशु के लिए अपमानजनक सा वो लगेगा। इसका अभिप्राय है कि कितना भी जप किया जाए, कितनी भी साधना की जाए, श्रद्धा होगी तो उसका बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित होकर के आप जप करेंगे, साधन करेंगे, तो चारे की तरह उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में अगर वो ज्ञान का साधक है तो ज्ञान के साधक के लिए जो सात्विकी श्रद्धा चाहिए का वह भी जो साधन करता है जिज्ञासु साधक, वो सात्विक श्रद्धा के द्वारा होता है। और सात्विक श्रद्धा का परिणाम ही अंत में तत्व ज्ञान है और मुक्ति है। एक तो ये श्रद्धा का रूप है। कृपया आप, आशा है चैतन्य रहेंगे। चैतन्य है आप, मैं भी नहीं पकड़ पाया कि कौन सो रहा है, पर सावधान तो पहले से कर दूं। तो दूसरी श्रद्धा का रूप है वसंत ऋतु। श्रद्धा क्या है? वसंत ऋतु है। श्रद्धा ऋतु, वो स्वामी जी ने कहा संत सभा चहु दिश्य अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों का जो समाज है का वो संतों का समाज ही मानो अमराई। आम का बाग, सुन लिया कि आम के फल तो बड़े रसीले होते हैं, बम्बई में तो मौसम भी है और लोग उसका रसास्वादन भी करते हैं। उस फल का नाम तो रसाल ही है, लेकिन वह आम का फल, सारे समय में आप आम के बाग में जाएं और आपको एक भी फल वृक्ष में न दिखाई दे, और आप निराश होकर के सोचने लगे कि सुनते थे कि आम में बड़े मीठे फल होते हैं, यहाँ तो एक भी फल नहीं। तो फिर आपको यह जानना होगा
कि नहीं, आम में फल आता है, पर पहले बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में आम में बौर लगता है, बौर के बाद फिर उसमें नन्हे नन्हे का आम के फल सामने उसमें आते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद फिर पकता है और उसमें रस होता है। वो स्वामी जी ने कहा, अगर हम जीवन में भक्ति पाना चाहे, ज्ञान पाना चाहे, तो भी श्रद्धा चाहिए। वहां श्रद्धा गाय के रूप में, यहाँ पर संतों की महिमा सुन लें, संतों के दर्शन का फल, संतों के संग का फल सुन करके व्यक्ति जाए और जा करके लगे कि कुछ तो नहीं है यहाँ। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो संतों के पास जाते हैं और बड़े निराश लौटते हैं, और निराशा ये होती है कि सुनते थे कि बड़े ऊंचे संत हैं, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही है, जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो मानो संकेत ये है कि संत तो आम के बाग हैं, पर आप भी तो बसंत लेके जाइए। और बसंत माने श्रद्धा, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जब संत के पास कोई श्रद्धा का बसंत लेकर के जाएगा, तब उसको फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित हो करके अगर संत के पास गया, बहिरंग वस्तुएं, रूप रंग या उनको ही देखता रहा, तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसका अर्थ है कि श्रद्धा का उदय बिना श्रद्धा के सत्संग नहीं, और बिना श्रद्धा के विचार नहीं। श्रद्धा के द्वारा ही विचार आप कर सकते हैं, और संतों के प्रति भी आपके हृदय में श्रद्धा हो। पर गोस्वामी जी बहुत सावधान, उनको लगा, एक प्रसंग आता है ना, जब भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे और पुष्प वाटिका में गए, तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वो कौन सी ऋतु थी। तो वैसे विवाह अगहन मास में हुआ था, तो उस गणित से लगता है कि वो शरद ऋतु, और शरद की भी पूर्णिमा का की तिथि थी। पर गोस्वामी जी ने कहा, जब श्री राम गए तो वहां बसंत ऋतु था। बसंत ऋतु, अब तो बड़ी उल्टी बात है, शरद ऋतु में गए और आप बसंत लिख रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर जो पंक्ति लिखी है, और श्रद्धा की दूसरी व्याख्या है क्या, समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय समझ करके, गुरु की आज्ञा लेकर के, ये सूत्र है। भगवान श्री राम सर्व समर्थ ईश्वर होते हुए भी जब साधना का दर्शन जीव को कराते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि इसके मूल में तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद, प्रारंभ में गुरुदेव की आज्ञा लेकर के चले और लौट करके आए तो गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मिला। इस तरह से गुरु के आदेश और गुरु के आशीर्वाद, उन दोनों के मध्य में ही ये दिव्य पुष्प वाटिका की लीला संपन्न हुई। और उस समय पूछा गया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, आपने पढ़ा होगा, भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने राजा का बाग जाकर के देखा, तब बोले बसंत ऋतु जहां लुभा के रह गई। और उसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य बागों में 2 महीने के लिए बसंत आता है, बसंत चला जाता है, पर इसका अर्थ है कि श्रद्धा अगर 2 महीने वाली हुई तो वो श्रद्धा किसी काम की नहीं। संतों में जो श्रद्धा हो वो 12 मासी हो। ऐसा नहीं कि आज श्रद्धा हुई और कल कहने लगे कि अब तो मेरी श्रद्धा नहीं रह गई। तो उसका अभिप्राय यह है कि यह जो वाटिका, जिस वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन हुआ, वहां पर भी बसंत है। और गोस्वामी जी कहते हैं बसंत ऋतु जो है वहां लुभा के रह गया। और इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में उनका रहस्य जानना चाहें, तो हमारा कर्तव्य है कि हम हृदय में श्रद्धा लेकर के जाए। श्रद्धा लेकर के गए
आम के बाग में पर अगले बौर क्या है? तो गोस्वामी जी ने वहां लिखा, संत सभा चहुदिश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम। संत के पास आप गए, श्रद्धा लेकर के गए, उन्होंने कहा कि ये नियम मैं बता रहा हूं, तुम करो। नहीं महाराज, बस कृपा कर दीजिए, आप कर लीजिए और फल हमें मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। श्रद्धा का अर्थ हुआ कि आप कहते रहे कि मेरी तो बड़ी श्रद्धा है। वो जैसे बंदरों से जब संपाति ने कहा कि वो लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में वो सीता जी हैं, तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो बंदरों को लगा कि जब आपको दिखाई दे रहा है तो ना हो तो आप ही चले जाइए, हमारा काम पूरा कर दीजिए। तो कह दिया संपाति ने, हम बता देंगे, करना तो तुम्हें पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बहुत उच्च कोटि का हो और वो कोई दवा बता दे और प्रत्येक आने वाले को ये बताते रहें कि ये दवा फलाने डॉक्टर ने लिखी, लोग इसमें भी बड़ा गर्व मानते। पर दवा की शीशी खाली नहीं होती। बोले मैं दर्शन करता रहता हूं, उसका सेवन नहीं करता। ये क्या हुआ? अब आप बहुत बड़े डॉक्टर या वैद्य के पास दवा लेकर के आए और अगर आप उसका सेवन नहीं करेंगे क्या होगा? इसका अर्थ है कि श्रद्धा लेकर के संत के पास जाएं। उसके बाद जैसा संपाति ने कह दिया, पहली बात तो ये है कि 400 कोस के समुद्र को जो लांघ सकेगा वही सीता जी का दर्शन करेगा। हाँ, ये कहा कि आप लोग कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, कोई अगर अधिक कड़ा नियम बता दें संत तो घबराहट सी होती है, होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर देखिए। मेरी ओर देखने का अर्थ ये था कि संपाति जो है, अभी तक उसके दोनों पंख जो थे वो जल गए थे, नहीं थे। तो संपाति ने फिर बताया उन लोगों को कि ये पंख का इतिहास है। रामायण में ये 2 गीध हैं और वो जो 2 गीध हैं उन दोनों में पंख कटना और पंख जलना। जटायु जी का पंख कट गया और संपाति का पंख जल गया। क्या इतिहास है? संपाति ने बंदरों को अपना अनुभव सुनाया। संतों की कथा सुनने से, संतों का अनुभव सुनने से साधक को साधना में प्रेरणा मिलती है। तो यह बताया कि मैं और जटायु दोनों सगे भाई। मैं बड़ा जवानी में बड़ा उत्साही था और मैंने एक दिन जटायु से कहा कि अब साधारण गीधों की तरह हम लोग आकाश में उड़े तो क्या विशेषता है? आओ हम लोग वो कार्य करके दिखावे जो आज तक किसी ने न किया हो। हम लोग सूर्य तक चले। आजकल आता है ना एवरेस्ट विजय के अभियान के लिए कि भाई साधारण व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, जो चढ़ जाता है उसे सम्मान मिलता है। तो उसने यही कहा कि हम दोनों भाई क्यों ना सूर्य तक चलें। जटायु ने कहा ठीक है। दोनों जवान चल पड़े और जब उड़ने लगे तो ज्यों ज्यों ऊपर जाने लगे त्यों तो ज्वाला का अनुभव अधिक होने लगा। बड़ा सुंदर सूत्र है और वो ये है कि सूर्य से प्रकाश लेना, यही सूर्य का उद्देश्य। सूर्य पर विजय पाना यह तो अभिमान की वृत्ति है। और इसका अर्थ ये है कि सूर्य से प्रकाश लेने में व्यक्ति को अगर ये लगे कि अब सब लोग सूर्य से प्रकाश लेते हैं और हम भी केवल ले तो हमारी क्या विशेषता है, ये हमारी विशेषता का जो रोग है वो लगता है कि नहीं हम दूसरों से अलग है, अलग हैं तो हम करके दिखावेंगे जो दूसरों ने नहीं किया। पर दोनों में अंतर था। जटायु ने संपाति से कहा मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते।
न पहुंचने में अगर पंख नष्ट हो गए तो मूढ़ता सिद्ध होगी। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं लौट जाऊंगा। जटायु लौट गए, संपाति उड़ता रहा। बंदरों ने पूछा कि इसका अर्थ ये था कि जटायु कायर और आप बहादुर। तो उन्होंने कहा, पहले तो मुझे ये भ्रम हुआ था